हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक गोपी कोचिंग क्लासेस। और आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो कि क्या है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और वहां हम कहां तक पढ़ चुके थे इस चैप्टर के अंदर। उस चैप्टर के अंदर हमने बात कर ली थी आपके बारे में, चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके थे, और भी जो छोटी मोटी जो भी चीजें हैं उनके बारे में अपन बात कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे मेन इवेंट्स के बारे में, यानी कि उस चैप्टर के लाइफ साइकिल के अंदर या बात करें तो उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, कहां पर उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी उसके इवेंट आते हैं, क्या आते हैं बेटा, उसके इवेंट आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये हमारा चैप्टर का नाम है, और इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे उसके इवेंट के बारे में। तो बेसिकली मैंने आपको जो पहला चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने आपको 3 इवेंट्स बताए थे, जिसमें से आपके पास पहला जो इवेंट था वो क्या था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकंड कौन सा था आपके पास, फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड कौन सा था आपके पास, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट है उनको प्री कह देते हैं, और जो बाद वाले हैं उनको अपन पोस्ट कह देते हैं। सिंपल। तो अब अप्लाई करेंगे, वो तो बेसिक क्या था, फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे आपके पास कि आपके पास जब अपन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर बात करते हैं तो कौन कौन से आएंगे आपके पास। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आपके पास ये जो 2 इवेंट दिख रहे हैं आपको, ये 2 इवेंट दिख रहे हैं, ये कौन से, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है बेटा, कौन कौन से आएंगे, गैमेटोजेनेसिस आएगा और गैमेट ट्रांसफर आएगा। अब देखो, गैमेटोजेनेसिस किससे रिलेटेड आपके पास गैमेट की फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। यानी कि यहाँ पर इस स्टेज के अंदर आपके पास क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बेटा, यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होगा। सिंपल। ठीक है, यानी गैमेट्स बनेंगे, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर गैमेट्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पर गैमेट्स कहाँ बनेंगे, यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनती है। जैसे की बात करें तो अब मेल गैमेट्स भी बनेगा, फीमेल गैमेट्स भी बनेगा। तो मेल गैमेट्स के लिए जो स्ट्रक्चर्स होती है उसको कहते हैं अपन मेल गैमेटोफाइट, एंड जो फीमेल के लिए स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो आप देखोगे कि किस तरह से आपके पास मेल गैमेटोफाइट होगा, किस तरह से उसका फॉर्मेशन होगा, ये पढ़ेंगे अपन पूरा। एंड फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में भी पूरा पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है आपके पास, किस तरह से मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है और फीमेल गैमेटोफाइट का होता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी नीट के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पोर्शन। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत डिटेल के अंदर और बहुत क्लियर वे के अंदर हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे, तो आप डोंट वरी रहना। ओके, चलो बात करते हैं गैमेट ट्रांसफर के बारे में। अब आपको पता है कि यहाँ पर गैमेट ट्रांसफर क्या होता है, पॉलिनेशन होगा। क्या होगा, पॉलिनेशन। यानी कि जब आपके पास क्या होगा, एक मेल गैमेट किस पे ट्रांसफर होगा, फीमेल गैमेट पे ट्रांसफर होगा। या बात करें तो फीमेल पोर्शन जो होता है ना, या उसके स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है, उसको पॉलिनेशन कह देते हैं अपन। जब हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे ना, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, आपको एक भी उसमें डाउट नहीं होगा और किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है कि जब मैं आपको पॉलिनेशन पढ़ाऊंगा तो ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप कहीं और दोबारा नहीं पढ़ोगे उसको, और आपको लाइफ टाइम तक बहुत अच्छे से याद रहने वाला है पॉलिनेशन। ओके, बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, जहां पर आपके पास अब देखोगे किस तरह से मेल गैमेट किस तरह से फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज्ड हो जाता है। बात करते हैं अपन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आप देखोगे किस तरह से जाइगोट से एंब्रियो का डेवलपमेंट होगा या फिर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। वो सारा इवेंट कहां पर आएगा आपके पास, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आता है। कहां पर आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आएगा। ओके, तो ये पूरा अपन किसके बारे में बात करने वाले, एक तरीके से ये पूरा बात करेंगे अपन अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आप क्या देखोगे बच्चा, आप देखोगे किस तरह से गैमेटोजेनेसिस होता है, किस तरह से गैमेट ट्रांसफर होगा, किस तरह से उनका फर्टिलाइजेशन होगा, और किस तरह से उनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, और किस तरह से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म भी देखेंगे अपन कि किस किस तरह के एंडोस्पर्म के टाइप होते हैं। पूरा डिटेल से इस चैप्टर को अपन कवर करेंगे, और कोटा का बेहतर से बेहतर कंटेंट जो कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन चलेंगे किस पे, सबसे पहले अपन चलेंगे गैमेटोजेनेसिस पे। किस पे चलेंगे बेटा, सबसे पहले अपन चलेंगे गैमेटोजेनेसिस पे, जहां अपन देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जहां पर आपके पास किसका डेवलपमेंट होगा, मेल गैमेटोफाइट का। ओके, तो स्टार्टिंग से बेसिक से अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड एलन मॉड्यूल्स एंड द लेवल ऑफ नीट,
ये सब टच करके चलेंगे अपन इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो चलिए बात करते हैं अपन अपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, या बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो हमारा हेडिंग क्या हो गया बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन फ्लावरिंग प्लांट्स आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है उसको क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम अगर बात करें आपके पास, एंड्रोशियम इज अ यूनिट ऑफ स्टामेन। भाई आपके पास क्या होता है बच्चा, देखो बेसिक सी चीज है ये, मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा। भाई आपके पास क्या होता है, आप देखोगे फ्लावर के अंदर मैंने आपको बताया 4 साइकिल होते हैं, तो उनमें से आपके पास क्या होता है, दिस इज स्टामेन। आपके पास क्या होता है, स्टामेन किस तरह के स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एंथर प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव प्रेजेंट होता है, फिलामेंट प्रेजेंट होता है। बेसिकली बात करें स्टामेन के 2 मेजर पार्ट होते हैं, एक तो एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। और इसमें भी बात करें तो एंथर इज अ मेन पार्ट। क्या होता है बेटा, एंथर इज अ मेन पार्ट होता है। तो इस तरह के बहुत सारे एंथर मिलके आपके पास क्या बनाते हैं, एंड्रोशियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम इज आपके पास क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ स्टामेंस, यानी कि आपके पास क्या होता है, बहुत सारे स्टामेंस मिलकर आपके पास, बहुत सारे स्टामेंस मिलकर आपके पास क्या करेंगे बेटा, बहुत सारे स्टामेंस मिलकर आपके पास एंड्रोशियम को फॉर्म करते हैं। ओके, यानी कि मेनी स्टामेंस ओके जॉइन टुगेदर एंड क्या बनाएंगे आपके पास, एंड्रोशियम बनाते हैं। या अपन क्या अच्छे से बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं बेटा, बात करेंगे अपन अपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, या बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि अपन बात करेंगे अपने दूल्हे के बारे में, यानी अपन पूरा इस कॉन्सेप्ट को दूल्हा दुल्हन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे अपन पूरा फर्टिलाइजेशन तक, और बात कर रहे हैं अपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है ना फ्लावर्स के अंदर, वो कौन सा होता है, आपके पास एंड्रोशियम होता है। क्या होता है बेटा, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज अ यूनिट ऑफ स्टामेन। आपके पास क्या होता है, फ्लावर के अंदर मैंने आपको 4 साइकिल के बारे में बता रखा है। इन 4 साइकिल में से आपके पास सबसे बात करें तो सेपल, पेटल, देन एंड्रोशियम, ये बात करें तो स्टामेन, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास गायनोशियम होता है। ओके, तो आपके पास क्या हो गया बेटा, बहुत सारे स्टामेन्स को अपन एक साथ क्या कह देते हैं, एंड्रोशियम कह देते हैं, यानी कि उनको क्या कह देते हैं अपन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आपके पास फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, एंड्रोशियम होता है। और एंड्रोशियम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ग्रुप ऑफ या यूनिट ऑफ स्टामेन इज कॉल्ड एंड्रोशियम, यानी बहुत सारी यूनिट ऑफ स्टामेन्स मिलकर आपके क्या कहलाती हैं, उसको कहते हैं अपन एंड्रोशियम कहते हैं। ओके, यानी कि बात करें तो आपको एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को याद करना है, पढ़ना है, तो अपन को किसके स्ट्रक्चर पढ़नी पड़ेगी बेटा, अपन को बात करनी पड़ेगी स्टामेन के स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में, स्टामेन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी पड़ेगी। यानी कि जैसे सिंपल सा बात है बेटा, ये दीवार है कोई, दिस इज अ वॉल। क्या बेटा, ये एक दीवार है, अमिताभ बच्चन वाली दीवार नहीं बेटा, ये दीवार है आपके पास नॉर्मल वाली, ईंटों से बनी हुई, ब्रिक से बनी हुई। ओके, अब आपको क्या करना है बेटा, इस दीवार का कंटेंट जाना है, दीवार इतनी मजबूत क्यों है। तो आपको पता है दीवार किससे मिलकर बनी हुई है, ईंट से। आप क्या करोगे, इस ईंट का, किसका बेटा, इस ईंट का, ये बात करते हैं, इस ब्रिक का क्या करोगे आप, इस ब्रिक्स का आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे यार, इसके अंदर कंपोनेंट क्या है। वैसे आपको क्या करना है बेटा, वैसे आपको अगर एंड्रोशियम को पढ़ना है कि व्हाट इज एंड्रोशियम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टामेन को पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आ जाओ बेटा स्टामेन पे। तो दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन, ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है स्टामेन का। आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, ऐसा स्टामेन दिखाई देगा, जहां आपको 2 मेन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। पहली जो होती है एंथर होता है, एंथर सबसे मेन स्ट्रक्चर होती है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपके पास। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अपन आपके फिलामेंट के बारे में। ओके, तो फिलामेंट बेसिकली क्या होता है, फिलामेंट आपके पास दिस इज ए स्टॉक, ओके, एंड लॉन्ग स्ट्रक्चर, दिस इज ए स्टॉक एंड लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करते हैं आपके पास, इसका जो अपर वाला पार्ट होता है, इस अपर वाले पार्ट में तो कौन प्रेजेंट होता है, एंथर प्रेजेंट होता है, यानी कि इसके टॉप वाले पार्ट पर तो एंथर अरेंज होगा,
लेकिन बात करें बेटा आपके पास फिलामेंट का जो बॉटम वाला पार्ट होता है, ये किससे अटैच होता है? आपके पास थैलेमस से अटैच होता है। किससे अटैच होगा? दिस अटैच थैलेमस, ठीक है। तो ये किससे अटैच होगा? आपके पास थैलेमस से अटैच होता है, यानी थैलेमस जिसपे आपके पास सारे साइकिल्स प्रेजेंट है, जिसपे आपके पास पेटल प्रेजेंट है, सेपल प्रेजेंट है, एंड्रोशियम भी प्रेजेंट होगा और गायनोशियम भी प्रेजेंट होगा। उसी थैलेमस पे आपके पास ये फिलामेंट आपके पास एंड्रोशियम को क्या करेगा? स्टेबल करता है, उसको एक तरीके से उसके साथ अटैच करेगा। जैसे सपोज करो दिस इज अ थैलेमस एंड आपके पास क्या हो गया? मार्कर जो है ना बेटा, ये मार्कर क्या आपके पास? ये मार्कर आपका फिलामेंट हो गया, और ये जो मैंने मुट्ठी बनाई है दिस इज मुट्ठी इज एंथर। तो इस तरह से इसने अरेंज कर रखा है ना आपके पास इसको पूरे को। तो यही काम होता है फिलामेंट का। फिलामेंट का इतना सा काम है कि आपके पास ये जो थैलेमस स्ट्रक्चर है, उस थैलेमस स्ट्रक्चर से आपके पास इस पूरे एंथर को अरेंज करता है, ठीक है। अच्छा, इनके बीच में आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी जिसको अपन कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कनेक्टिव कहते हैं। बेसिकली कनेक्टिव का काम क्या होता है कि ये एंथर को एंड फिलामेंट को कनेक्ट करती है, ओके। और कनेक्टिव में बात करें तो बहुत सारे कन्वेंशनल टिश्यू मिल लेंगे, या फिर अपन बात कर सकते हैं उनको वेस्कुलर टिश्यूज के बारे में। यानी कि आपके पास कनेक्टिव में कौन कौन से टिश्यू होते हैं भाई? या तो उनको कन्वेंशनल टिश्यू कहते हैं तो, या फिर नॉर्मल बात करें तो उनको वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ताकि ओके, ताकि मतलब ताकि आपके पास क्या हो सके बेटा, इन वेस्कुलर टिश्यूज की हेल्प से आपके पास एंथर को न्यूट्रिशन मिल सके, उसको वाटर की सप्लाई मिल सके, ओके। दिस फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव। ये किसका काम है बेटा? कनेक्टिव का काम होता है। किसका काम होता है? दिस इज अ फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव, ठीक है। तो आपके पास आपने फिलामेंट का फंक्शन देख लिया। व्हाट इज द फिलामेंट? फिलामेंट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, लॉन्ग होती है और आपके पास अरेंज करती है थैलेमस पर एंथर को, ओके। कनेक्टिव का काम बता दिया। अब हम बात करते हैं आपके पास एंथर के बारे में। एंथर इज द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम और स्टामेन। बात करते हैं स्टामेन का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्यों खतरनाक? क्यों बोला मैंने खतरनाक? इसलिए बोला बेटा, अब आपकी सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होगी। जितना भी आप पढ़ोगे ना सब इसी के अंदर। अपन इसके अंदर डीप में बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे। आप देखोगे इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, उसके अंदर फिर माइक्रोस्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोर के अंदर मेन गैमेट होता है। इस तरह से अपन बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं, दिस आपके पास ये एंथर है, ओके। अब एंथर की बात करते हैं तो एंथर को सबसे पहले बात करते हैं तो आपको एंजियोस्पर्म का टिपिकल एंथर के आप स्ट्रक्चर देखोगे। किसके स्ट्रक्चर देखोगे? आप एक एंजियोस्पर्म लो, उस एंजियोस्पर्म का स्ट्रक्चर देखो, टिपिकल एंथर को स्टडी करो तो आपको क्या दिखेगा कि वो 2 लोब में होता है। कितनी लोब्स में होता है? 2 लोब्स में। यानी कि आप देखोगे कि यहाँ पर 1 लोब और इस तरह से 2 लोब्स, तो कितना होगा आपके पास? 2 लोब्स होता है। इसलिए इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बाइलोब्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। यानी कि इसमें कितनी लोब प्रेजेंट होती है? 2 लोब प्रेजेंट होती है। इसलिए आपके पास एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो कैसा होता है बेटा? वो आपके पास बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? बाइलोब्ड। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म एंथर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है फॉर एंजियोस्पर्म के एंथर के लिए। दूसरी बात, अब हम इसको जूम करते हैं बेटा। क्या करते हैं? इसको जूम कर लेते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं इसको। अपन इस पे एटेक्स लगा दो, ओके बेटा। क्या लगा दो? एटेक्स। एटेक्स मतलब कि बहुत ज्यादा जूम कर रहे हैं अपन इसको। और अगर आप पबजी खेलते होंगे ना तो आप समझते होंगे एटेक्स का मतलब, ओके। तो या फ्री फायर खेलते होंगे तो भी आप इसका मतलब समझते होंगे। तो ये एटेक्स लगाया अपन ने, एटेक्स लगा के अपन देखे। तो आप क्या देखोगे जब आप इसकी बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको इस तरह से दिखेंगी। किस तरह से दिखेंगी? इस तरह से आपको ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखेंगी। आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि इसकी जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है इसमें 2 लोब प्रेजेंट है बेसिकली। अब एवरी लोब, ईच लोब में क्या होता है? 2 थीका होते हैं, 2 थीका। या फिर बात करें तो 2 चेंबर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? तो देख रहे हैं आप ये देखो, ये पूरा तो मैं बताता हूं आपको। दिस इज अ 1 लोब, ठीक है बेटा। ये 1 लोब हो गया। दिस इज अ 2 लोब, ठीक है। ये दूसरी लोब हो गई। अब आपने क्या देखा कि ईच लोब के अंदर, इस लोब के अंदर भी आपको कितना थीका मिलेगा आपको? यहां पर आपको 2 थीका मिलता है, जिसको अपन चेंबर भी कहते हैं, ये जिसको आप स्पोरेंजियम भी कहते हैं, ओके। अच्छा, बात करें मेल गैमेट के स्पोरेंजियम में तो इसको फिर माइक्रोस्पोरेंजियम नाम दे दिया गया है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम।
तो आपके पास क्या होता है, आपके माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। अच्छा, बाद में क्या होगा, जब आपका एंथर डेवलप हो जाता है, पूरा अच्छे से डेवलप हो जाएगा, तब आपके पास क्या होता है बेटा, ये माइक्रोस्पोरेंजियम किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ये पोलन चेंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोलन चेंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। या बात करें तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास पोलन शेक के अंदर। किसके अंदर, ये पोलन शेक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो दिस इज, तो आपके पास क्या हो गया, इस तरह से एक चेंबर का स्ट्रक्चर हो गया। अब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके पास, तो आपके पास क्या होता है बेटा, अब इसमें कितने थीका प्रेजेंट है, 2 थीका प्रेजेंट है, यानी एवरी, यानी ईच लोब हैव अ 2 थीका, यानी 2 थीका इसमें प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से इनको क्या कहते हैं, डाइथीकस कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइथीकस है। So this is also a characteristic feature of angiosperm anther. This is also a characteristic features of angiosperm anther. यानी कि एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है उसका एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा कि ये डाइथीकस होती है। क्या होती है, डाइथीकस। यानी कि जब आपके पास क्या होता है बेटा, बच्चा एंड मेरे जो भी आप फ्रेंड हो, अच्छे दोस्त हो, आपके पास क्या होता है, इस बात को समझे कि आपके एंथर में कितना 2 थीका, 2 चैम्बर प्रेजेंट हो, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट हो, तो इस तरह का एंथर कौन सा होगा, डाइथीकस होता है। क्या होता है, डाइथीकस। लेकिन आपके पास अगर 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 आपके पास क्या होता है बेटा, इसके अंदर सिर्फ ओनली 1 थीका होता है। क्या होता है बेटा, ओनली 1 थीका। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है इसको कहते हैं मोनोथीकस। क्या कहते हैं उसको, मोनोथीकस। और ये कहां मिलेगा आपको, दिस इज फाउंड इन मालवेसी। ठीक है, कहां मिलेगा बेटा, ये आपको मिलेगा मालवेसी फैमिली के अंदर मिलता है। कहां मिलेगा ये आपको मालवेसी फैमिली के अंदर मिलता है। अच्छा, एक और बात सुनो इधर। आपके पास, अब मुझे बताओ, हाउ मेनी स्पोरेंजियम प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म एंथर। आप मुझे बताएं बेटा कि हाउ मेनी स्पोरेंजियम फाउंड इन एंजियोस्पर्म एंथर, कितनी दिख रही है आपको। देखो, मैंने क्या बोला कि एक लोब के अंदर 2 है, तो हाउ मेनी लोब्स वी हैव, 2 लोब्स। कितनी लोब्स है हमारे पास, 2 लोब्स। हमारे पास 2 लोब है। मैंने आपको क्या बोला, एक लोब के अंदर 2, तो 2 के अंदर कितने, 4। तो आपके पास क्या होता है, इस तरह का जो हमारा एंथर होता है उसका एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। क्या होता है बेटा, टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। क्या होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट। मतलब कि आपके पास कितना स्पोरेंजियम प्रेजेंट है, 4 स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। कितना होता है, 4 स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपके पास कितना, अगर बात करें एंथर के कोण होते, देखो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, तो चारों कोनों पर एक एक चैम्बर प्रेजेंट होगा आपके पास। ओके, और इन 4 चैम्बर होने की वजह से, ये 4 स्पोरेंजियम होने की वजह से अपन इसको क्या कहते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट कहते हैं। और इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है बेटा उसको टेट्रागोनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, टेट्रागोनल भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो गया, अपने पास टेट्रा स्पोरेंजिएट हो गया। बट बात करें बेटा अपन कि अपने पास यहाँ तो 4 स्पोरेंजियम होते हैं, बट किसी किसी प्लांट के अंदर अगर बात करें आपके पास सिर्फ क्या होता है, 1 स्पोरेंजियम प्रेजेंट होती है। कितनी प्रेजेंट होती है, 1 स्पोरेंजियम। तो इस तरह के जो होते हैं उनको कहते हैं मोनो स्पोरेंजिएट। क्या कहते हैं उनको, मोनोस्पोरेंजिएट। और इसका एग्जांपल क्या हो गया बेटा आपके पास, एसाइथोबियम। ठीक है, एसाइथोबियम। एसाइथोबियम इज एग्जांपल ऑफ मोनोस्पोरेंजिएट। यानी कि इसका एंथर आप स्टडी करने जाओगे बेटा, तो इसके एंथर में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके एंथर में सिर्फ आपको एक ही स्पोरेंजियम देखने को मिलेगी। इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, इसको अपन क्या कह देते हैं, मोनोस्पोरेंजिएट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मोनोस्पोरेंजिएट कह देते हैं। तो आपने देखा ना, एक स्टामेन की जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, उस स्टामेन के स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से एंथर प्रेजेंट होता है, किस तरह से आपके पास एंजियोस्पर्म के एंथर का कैरेक्टर है, बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, एंड 4 स्पोरेंजियम प्रेजेंट होगी। ओके, जो बाद में डेवलप होगी पोलन चैम्बर बनाती है या पोलन शेक बनाएगी। अच्छा, एक और बात करें,
आपके पास क्या होता है बेटा, अगर हम बात करें स्टामेन के जो नंबर होते हैं ना वो हर स्पीसीज के अंदर वेरिएबल होते हैं। इट मींस अगर बात करें अपन कौन सा प्लांट स्टडी कर रहे हैं, कौन बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, जल्दी बताओ हम किस प्लांट को स्टडी कर रहे हैं बेटा। हम स्टडी कर रहे हैं कैप्सुला बर्सा पैक्टोरिस। ओके, तो कैप्सुला जो बर्सा पैक्टोरिस है उस पैक्टोरिस के अंदर 6 स्टामेन प्रेजेंट होते हैं। कितने स्टामेन प्रेजेंट होते हैं बेटा? 6 स्टामेन्स। कितने प्रेजेंट होते हैं? 6 स्टामेन प्रेजेंट होते हैं। अब ये हर स्पीसीज के लिए अलग अलग होगा, रोज के लिए अलग होगा, हर किसी प्लांट के लिए अलग अलग होता है जो कि एंजियोस्पर्म है। तो वहां पर आपको ये नंबर वेरिएबल देखने को मिल सकते हैं। ओके बेटा, तो ये बात तो किसकी कर ली अपन ने? ये बात कर ली अपन ने यहाँ तक एंथर के बारे में। अच्छा, अब एंथर में आपको क्या देखने को मिलेगा वो भी सुने। एंथर में आपके देखो जब मैच्योर हो जाते हैं ना, तो ये जो पोलन शेप होते हैं ना, इन पोलन शेप के अंदर क्या होगा, आपके पास पोलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? पोलन ग्रेन बनते हैं। लेकिन ये पोलन ग्रेन कैसे बनेंगे? आपके पास क्या होता है, यहाँ पर आपके पास स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? स्पोरोजिनस सेल्स। अब ये क्या बनाती है? माइक्रोस्पोर बनाती है। तो अपन इनको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, एमएमसी कहते हैं बेटा इनको। एम का मतलब यहाँ पर क्या होता है? माइक्रो, इस एम का मतलब क्या होता है? मदर, और इसका मतलब क्या होता है? सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपके पास क्या बनता है? माइक्रोस्पोर बनता है। ओके, माइक्रोस्पोर बने। ये किसके डिवीजन के थ्रू बनता है बेटा? ये बनता है मियोटिक या आपके पास मियोसिस डिवीजन के थ्रू। किसके थ्रू बनेगा? मियोसिस डिवीजन के थ्रू। और इससे क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बनता है जो बाद में किस में कन्वर्ट होगा? पोलन ग्रेन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो आपके पास क्या हो गया बेटा, अब ये जो पोलन ग्रेन है ये कहां प्रेजेंट होते हैं आपके पास? ये प्रेजेंट होते हैं आपके पास एवरी चैम्बर्स में। अब आपके पास क्या होता है, ये जो चैम्बर होता है पोलन चैम्बर कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। बट बात करें तो आपके पास क्या होता है, जब ये पूरा पोलन चैम्बर मैच्योर हो जाता है, इट मींस पूरा एंथर मैच्योर हो गया, तो आपके पास क्या होता है, इनके बीच में स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बेटा, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर स्टेराइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टेराइल टिश्यूज क्या होते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं, जिससे आपके पास क्या होगा, ये जो चैम्बर होता है ना, जो 2 चैम्बर दिख रहे हैं आपको, ये आपको पूरा एक ही चैम्बर नजर आता है। जब आप दिखोगे ना मैच्योर स्ट्रक्चर को या मैच्योर एंथर को जिसमें पोलन ग्रेन प्रेजेंट है, तो वहां पर आपको क्या दिखेगा कि एक लोब के अंदर सिर्फ कितना चैम्बर बचा हुआ है? एक चैम्बर बचा हुआ है। कितना? सिर्फ ओनली 1 चैम्बर होता है। इस तरह से आपके पास एक लोब के अंदर एक चैम्बर है, तो दूसरी लोब के अंदर भी एक ही चैम्बर होगा। इस तरह से मैच्योर एंथर के अंदर कब बेटा, इस तरह से आप देखोगे कि जो मैच्योर एंथर होता है, उस मैच्योर एंथर के अंदर आपको कितने चैम्बर देखने को मिलते हैं? वहां पर आपको सिर्फ 2 चैम्बर देखने को मिलेंगे। ओके, एक लोब के अंदर एक चैम्बर, दूसरी लोब के अंदर दूसरा चैम्बर प्रेजेंट होता है। क्या होगा बेटा? एक लोब के अंदर एक चैम्बर, दूसरे के अंदर दूसरा चैम्बर प्रेजेंट होता है। ये कब की बात है? ये बात है आपके पास जब वो मैच्योर हो चुका है। ओके, तो यहां तक की कहानी समझ में आई आपको बेटा? समझ रहे तो है आप? ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। पहले अपन स्टामेन पढ़ा, स्टामेन के अंदर अपन एंथर पढ़ा, एंथर के अंदर अपन ने पहले समझा बाइलोब को, फिर डाइथिकस को समझा, फिर टेट्रास्पोरेंजियम को समझा, बाद में मैच्योर कंडीशन के अंदर इन टेट्रास्पोरेंजियम को क्या कहते हैं अपन? पोलन चैम्बर। ठीक है, जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे। पोलन ग्रेन कैसे बनेंगे? ये रहा आपके कॉन्सेप्ट। पूरा डिटेल में बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझेंगे अपन। आपके पास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं इस चीज को, कि किस तरह से माइक्रोस्पोर बनेगा, वो सब समझाएंगे अपन। लेकिन बात करें अपन एंथर के अंदर क्या होता है, देखो ये तो अपन ने अंदर की बात कर ली। ओके, बेसिक बातें कर ली। बट बात करें आपके पास क्या होता है, एक एंथर की अगर बात करें, एक स्पोरेंजियम की बात करें, एक स्पोरेंजियम की, तो एक स्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलेगा? या एंथर की स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलेगा? वॉल देखने को मिलती है। कितनी वॉल होती है? यहाँ पर आपको 4 वॉल देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी वॉल होगी बेटा? वो एक तो होता है आपके पास, देखो इसको हटा देते हैं अपन यहाँ से, और यहाँ पर पहली वॉल लिख देते हैं अपन। फर्स्ट जो वॉल होती है हमारी एपिडर्मिस होती है, सेकंड होती है एंडोथीशियम, ओके, एंड थर्ड जो होती है उसको कहते हैं अपन मिडिल, और जो फोर्थ होती है बेटा उसको कहते हैं अपन टेपिटम। क्या कहते हैं बेटा उसको? टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? टेपिटम कहते हैं। इस तरह से चारों आपके पास वॉल होंगी। अच्छा, अब इन चारों वॉल के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बात करेंगे। ओके, आज का वीडियो अपन यहीं पर खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ इस पूरे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो ठीक रिवाइज करते हैं। तो बेटा क्या पढ़ रहे हैं अपन? हम बात कर रहे थे आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसमें अपन एंड्रोशियम की बात करते हैं, यानी कि फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? एंड्रोशियम होता है।
एंजियोस्पर्म के अंदर। ओके, तो जहां पर आपने क्या देखा कि एंडोस्पर्म जो होता है ना भाई, वो यूनिट ऑफ स्टामिन होता है। इसके लिए हमें स्टामिन को समझना पड़ेगा। चलो भाई स्टामिन पे चले। यहाँ पर अपने स्टामिन को समझने आए। आपने देखा कि स्टामिन के अंदर तो हमें आपको तीन चीजें देखने को मिल रही है बेटा। एक तो एंथर देखने को मिल रहा है और एक कनेक्टिव और एक फिलामेंट। यानी कि अब इसमें मेजर पार्ट तो कौन से होते हैं? दो होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ओके, फिलामेंट एक स्टार्क एंड लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, एंथर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। कनेक्टिव क्या काम करता है? बेसिकली एंथर को एंड फिलामेंट को कनेक्ट करने का काम करता है। समझ में आई बात? ठीक है। उसके बाद मैंने आपके आंखों में एटेक्स लगा दिया ताकि आप क्या कर सको, आप जूम कर सको। किसको? आप जूम कर सको बेटा, इस पूरे एंथर को। ठीक है, एंथर को जूम कर आपने क्या देखा यार, एंथर के अंदर तो दो लोब प्रेजेंट है और ये जो दो लोब प्रेजेंट है आपके पास, ठीक है, इनके अंदर एवरी लोब के अंदर दो थीका, दो चैम्बर, दो माइक्रोस्पोरेंजियम, दो पोलन ग्रेन, सॉरी दो पोलन सेट प्रेजेंट है। ठीक है ना, आपने देखा इस तरह से। इस वजह से बाइलोब डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट, क्योंकि चार स्पोरेंजियम प्रेजेंट होती है। और मैंने आपको मोनोस्पोरेंजिएट का मतलब बता दिया, मोनोथिकस का एग्जांपल बता दिया। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स किसके बारे में थी? ये था अपने पास इसके बारे में। अच्छा, आपके पास क्या होता है जब आप देखोगे ना इसके, तो यहाँ पर आपको लाइनें भी देखने को मिलती है, यहाँ पर इस तरह से लाइनें। ठीक है, ये क्या होता है? डिसेंस लाइन होती है। क्या होती है? डिसेंस लाइन होती है। डिसेंस लाइन का मतलब क्या होता है कि जब एंथर मैच्योर होगा तो पोलन ग्रेन को बाहर जाने के लिए क्या चाहिए बेटा? पाथ चाहिए। तो वो यहीं से होता है, तो एंथर यहीं से फटेगा आपके पास और यहीं से बाहर निकलता है। ठीक है, तो डिसेंस लाइंस भी प्रेजेंट होती है। आपको एनसीईआरटी डायग्राम के अंदर पूरा देखने को मिल जाएगा, ये मैंने बना भी दिया है यहाँ पर। ओके, तो आई होप आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट समझ में आया होगा ये। अब इसके बाद की स्ट्रक्चर्स अपन बात करेंगे एंथर वॉल के बारे में, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर समझाऊंगा। ओके, यहाँ इस वीडियो के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो बेटा, किसी भी तरह की समस्या हो, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसा टॉपिक हो गया, कोई भी ऐसी लाइन, कोई भी ऐसी टर्म जो आपको समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है। वहां पर आप आपकी प्रॉब्लम्स को लिखें, आपके रिव्यूज को लिख दें, टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया तो वो भी लिख दें। ओके, एंड अगर चैनल पर नहीं होना बेटा तो सब्सक्राइब करो, इसको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको यहाँ पे, यकीन मानिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स वाले लेक्चर्स मिलेंगे एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। और बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो यार बायोलॉजी का चैनल तो सब्सक्राइब करना बनता है ना बाबा। ओके, वीडियो को लाइक जरूर करें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहें।